लोहे को पहाड़ों के दरमियान जमा किया गया, फिर उस पर आग दहकाई गई, और जब लोहा लाल हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे बादशाह का किस्सा जिसे अल्लाह ने इख्तिदार भी दिया, इल्म भी, अदल भी और ताकत भी, और साथ ही एक ऐसी कौम का जिक्र जिसका नाम सुनकर दिल कांप उठता है, याजूज और माजूज। कुरान मजीद में बयान होने वाले वाक़यात महज कहानियां नहीं, बल्कि हक, सच और मुस्तकबिल की झलक हैं। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं थे। वो जमीन के मशरिक से मगरिब तक सफर करने वाले हुक्मरान थे, लेकिन उनकी अजमत महलों, लश्करों और फुतूहात में नहीं थी। कुरान कहता है, हमने उसे जमीन में इख्तिदार अता किया और उसे हर चीज के असबाब दिए। जुल्करनैन में सबसे पहले मगरब की तरफ सफर किया, जहां सूरज ऐसा महसूस होता था जैसे किसी स्याह पानी में डूब रहा हो। वहां उन्होंने एक ऐसी कौम देखी जो जुल्म और नाइंसाफी में डूबी हुई थी। अल्लाह ताला ने जुल्करनैन को इख्तियार दिया कि चाहें तो सजा दें या चाहें तो दरगुजर करें, और जुल्करनैन ने कहा, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, और जो ईमान लाएगा और नेकी करेगा उसके लिए भलाई है। ये था एक आदिल हुक्मरान का फैसला। फिर जुल्करनैन मशरिक की जानिब रवाना हुए। वहां उन्होंने ऐसे लोग देखे जिनके पास न छत थी, न दीवार, न साया। वो सूरज की तपिश में जलते रहते थे, लेकिन जुल्करनैन ने उन पर जुल्म नहीं किया, उनकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि ताकत आजमाइश होती है। एक दिन जुल्करनैन ऐसी वादी में पहुंचे जहां दो पहाड़ एक दूसरे के आमने सामने थे। वहां के लोग न अच्छी तरह बात कर सकते थे, न किसी जबान को समझते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ही सवाल था, एक ही खौफ था, एक ही फरियाद थी। उन्होंने किसी तरह जुल्करनैन को बताया, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं। क्या हम आपको माल दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? याजूज और माजूज आम इंसान नहीं थे। वो बेहद वहशी, खूनख्वार और फितना परवर थे। वो जहां जाते तबाही छोड़ जाते, खेत उजाड़ देते, पानी खत्म कर देते, इंसानों को कत्ल कर देते। लोग उनके नाम से कांप उठते थे। लोगों ने माल की पेशकश की, लेकिन जुल्करनैन ने कहा, मेरे रब ने मुझे जो दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम सिर्फ मेरी मदद करो ताकत से। ये था एक अल्लाह वाला हुक्मरान, न लालच, न गुरूर, न दुनिया की मोहब्बत। जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। लोहे को पहाड़ों के दरमियान जमा किया गया, फिर उस पर आग दहकाई गई, और जब लोहा लाल हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये ईमान, इल्म और अल्लाह पर तवक्कुल से बनी हुई दीवार थी। याजूज और माजूज इस दीवार पर चढ़ ना सके, इसमें सुराख न कर सके। वो चीखते रहे, मारे मारे फिरते रहे, और आखिरकार नाकाम लौट गए। लोगों की आंखों में सुकून आया, बच्चों की हंसी लौट आई, और फिर जुल्करनैन ने वो बात कही जो हर साहिब इख्तिदार को याद रखनी चाहिए, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ये दीवार टूटेगी, और कुरान कहता है ये कैद हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि हर चीज की एक हद है और हर वादे का एक वक्त। सदियां गुजरती रहीं, साल साल में बदले, नस्लें पैदा हुईं और फना हो गईं, लेकिन याजूज माजूज दीवार के पीछे जिंदा रहे। हर रोज वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करते, खोदते, नोचते, चिल्लाते, और हर शाम उनका सरदार कहता, कल हम इसे मुकम्मल तोड़ देंगे, मगर वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते, और सुबह दीवार फिर पहले जैसी मजबूत होती। इंशाअल्लाह, एक लफ्ज, एक तकदीर, यही वो नुक्ता है जो हमें झंझोड़ देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन वो सरदार कहेगा, कल हम इसे तोड़ देंगे इंशाअल्लाह, और ये वो दिन होगा जब अल्लाह की मशीयत पूरी होने वाली होगी, और फिर वो लम्हा आएगा
जिसका वादा किया गया था। दीवार रेजा रेजा हो जाएगी और याजूज माजूज सैलाब की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। कुरान कहता है, और हम उन्हें छोड़ देंगे कि एक दूसरे में घुस जाएं और सूर फूंका जाएगा। वो निकलेंगे हर ऊंचाई से, हर सिमत से। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जमीन तंग पड़ जाएगी। वो दरिया पी जाएंगे, झीलें खुश्क कर देंगे। एक गुरूह कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इंसान पहाड़ों में छिपेंगे, किलों में पनाह लेंगे, लेकिन याजूज माजूज हर तरफ होंगे। वो इतने मगरूर हो जाएंगे कि आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और अल्लाह उनके इम्तिहान के लिए तीरों पर खून लगा देगा। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को मार दिया और आसमान वालों को भी, लेकिन वो नहीं जानते कि ये मोहलत है, फतह नहीं। उस वक्त जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। वो और मोमिनीन एक पहाड़ पर पनाह लेंगे। भूख इस कदर शदीद होगी कि बैल का सर सोने से ज्यादा कीमती लगेगा। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे और फिर अल्लाह का हुक्म आएगा। एक मामूली सा कीड़ा याजूज माजूज की गर्दनों में पैदा होगा और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। न जंग, न तलवार, न लश्कर, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। परिंदे आएंगे, इतने बड़े कि ऊंट उठाकर ले जाएं। बारिश होगी ऐसी पाक कि जमीन आईने की तरह साफ हो जाएगी। दुनिया सुकून का सांस लेगी। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? ये वाकया हमें ये सिखाता है कि ताकत गुरूर बन जाए तो अजाब बन जाती है। इंशाअल्लाह सिर्फ लफ्ज नहीं, अकीदा है। और कोई फितना अल्लाह के हुक्म के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह हमें हर फितने से महफूज रखे, आमीन। याजूज माजूज खत्म हो चुके। वो शोर, वो चीखें, वो दहशत सब माजी बन चुका। जमीन खामोश है, फजा पुरसुकून है। याजूज माजूज के खात्मे के बाद अल्लाह जमीन पर ऐसी बरकत नाजिल फरमाएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरा कबीला खा ले। दूध देने वाला जानवर इतना दूध देगा कि पूरा मोहल्ला सैराब हो जाए। दरिंदे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सांप बच्चों के पास होंगे मगर काटेंगे नहीं। ये होगी अमन की दुनिया। लेकिन ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं। याद रखो, ये अमन हमेशा का नहीं होगा। ये आखिरी मोहलत होगी, आखिरी आजमाइश। नेकी करने वालों के लिए खुशखबरी और गफलत में रहने वालों के लिए आखिरी वार्निंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह ईमान वालों की रूहें आहिस्तगी से कब्ज कर लेगा। जमीन पर सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनके दिल में ईमान का नामो निशान नहीं होगा। वो लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे और फिर अचानक सूर फूंका जाएगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर आग बन जाएंगे, आसमान फट जाएगा और जमीन अपने बोझ उगल देगी। ये होगा कयामत का दिन। इस दिन न बादशाह काम आएगा, न ताकत, न दौलत। सिर्फ एक सवाल होगा, तो तू क्या लेकर आया? नमाज, सदका, सच्चाई या सिर्फ दुनिया? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम हमें ये सिखा गए कि इख्तिदार मिले तो आजिज़ी इख्तियार करो, ताकत मिले तो अल्लाह को याद रखो, कामयाबी मिले तो कहो ये मेरे रब की रहमत है। वो चाहते तो खुद को खुदा कहलाते, लेकिन उन्होंने खुद को अल्लाह का बंदा कहा। आज सवाल हमसे है, हम जुल्करनैन बनना चाहते हैं या याजूज माजूज जैसा गुरूर? हम दीवार बनाने वाले हैं या दीवार तोड़ने वाले? याद रखो, दुनिया आजमाइश है, मुकाम नहीं। ताकत जिम्मेदारी है, फख्र नहीं। और ईमान सबसे बड़ी दीवार है जो हर फितने से बचाती है। अगर आपका दिल इस कहानी से कांपा है तो समझ लें यही इसका मकसद था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुरान की ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। ऐ अल्लाह, हमें जुल्करनैन जैसा अदल अता फरमा, याजूज माजूज जैसे फितनों से महफूज रख और कयामत के दिन अपने रहम की साए में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।